हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन क्लास 12 फिजिक्स क्लासेस। हम अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था दैट इज कूलाम्स लॉ, राइट। आपने कूलाम्स लॉ में पढ़ लिया था कि कूलाम्स लॉ की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कूलाम्स लॉ होता क्या है, और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस है, किन सिचुएशंस में हम कूलाम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और किन में नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारी चीजें हमने अभी कवर करी थी कूलाम्स लॉ में। नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यहीं पे, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बोर्ड्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट है कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। तो कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, वेक्टर क्वांटिटीज आप जानते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मींस व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स, ऐसी क्वांटिटियां जिनमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। तो फोर्स भी क्या है यहाँ पे, एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स में भी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, क्लियर है। तो इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मींस हमें जो यहाँ पे फोर्स कूलाम्स ने हमें दिया है, इस फोर्स को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में मींस हमें इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करनी है, क्लियर है। तो बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लेते हैं कि वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, प्लस Q1 एंड इससे r डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज है प्लस Q2, राइट। दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है r। दोनों चार्ज हमने कैसे लिए हैं, पॉजिटिव। दोनों चार्जेस को हमने फ्री स्पेस में प्लेस किया है। दोनों चार्जेस का बीच का जो मीडियम है दैट इज फ्री स्पेस, या यू कैन से वैक्यूम। एंड दोनों चार्जेस कैसे होंगे, रेस्ट में, क्लियर है। तो आपको पता है कूलाम ने हमको बताया था कि प्रत्येक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये फोर्स क्या होगा, रिपल्सन का, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये Q1 Q2 पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, राइट। रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट Q1 Q2 पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दैट इज F21। F21 मींस फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। एंड सेम टाइम पे Q2 भी क्या करेगा, Q1 पे एक रिपल्सन का फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स इज F12, राइट। Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है दैट इज F12 मींस फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इज इट क्लियर। नाउ अगर आप इसका स्केलर फॉर्म देखते हैं, मींस कूलाम ने बताया था कि जो ये फोर्स होंगे, ये दोनों फोर्स जो Q1 Q2 पे एक्सर्ट कर रहा है या Q2 Q1 पे एक्सर्ट कर रहा है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। F12 इक्वल टू क्या होगा, F21। और ये किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, राइट। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा या Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो अगर मैं खाली इतना लिखता हूं तो दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ क्या हमारे पास, मैग्नीट्यूड, एंड वी कैन से इट स्केलर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ये कूलाम्स लॉ का क्या है, स्केलर फॉर्म, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं इस स्केलर फॉर्म मींस यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है इसके साथ डायरेक्शन भी इंट्रोड्यूस कर दूं तो देन ये बन जाएगा कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर है। कि अगर हम यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है इसके साथ फोर्स की डायरेक्शन को भी इंट्रोड्यूस कर दें तो देन हम इसको कह सकते हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मींस हमारा जो वर्क होगा वो वर्क होगा यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करना। इज इट क्लियर। नाउ फोर्स की डायरेक्शन को कैसे इंट्रोड्यूस करें, ये हमारे लिए हमें सोचना है कि फोर्स की डायरेक्शन को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए
हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर का, राइट। यूनिट वेक्टर मीन्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और इसका यूज किया जाता है सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिट वेक्टर को हम ए कैप या एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कैप हमने इसके ऊपर लगाया तो ए कैप या एन कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और यूनिट वेक्टर को कैसे ऑब्टेन किया जाता है कि गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करना है, तो अगर हमें जो भी वेक्टर गिवन है उस वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। मींस यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है? थोड़ा ये एडिशनल है, टॉपिक्स हम एडिशनल पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मींस किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या लेना होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम ए कैप या एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट वेक्टर कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देते हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को देता है, उसको शो करता है। तो हमें भी यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसके कारण हमें F12 या F21 मींस ये दोनों फोर्स है, इनकी डायरेक्शंस मिल पाएगी। इज इट क्लियर? तो ये टॉपिक से अलग है, आपको ये ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है क्या, Q1 Q2। Q1 आपको पता है कि चार्ज है, Q2 भी क्या है, यहाँ पे चार्ज है। एंड कूलम्ब फोर्स में F इक्वल टू, आपने देखा फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कौन है, फोर्स तो वेक्टर है, बट और कौन सी चीज यहाँ पे वेक्टर है, चार्जेस वेक्टर हो नहीं सकता, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे R हमें बच रहा है, राइट। R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। तो इस R को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ वेक्टर। आपने 11th में ही पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। तो R को हम कंसीडर कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इस R की हम दो तरीके से डायरेक्शंस देख सकते हैं। एक डायरेक्शन हो सकती है Q2 टू Q1 एंड दूसरी Q1 टू Q2, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये Q1 और Q2 के बीच का R, जिसको अभी वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, इस R की डायरेक्शन हम दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो Q2 टू Q1 मींस जो किसकी डायरेक्शन होगी, F12 की, और दूसरा Q1 टू Q2 मींस जो किसकी डायरेक्शन होगी, F21 की। तो Q2 टू Q1 जो डायरेक्शन है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं R21 कैप से, एंड Q1 से Q2 की तरफ जो डायरेक्शन है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं R12 कैप से। क्लियर है? R12 कैप एक यूनिट वेक्टर है, R21 कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। R12 कैप इस पोजीशन वेक्टर मींस, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R, इसी की डायरेक्शन में होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, Q1 टू Q2। R21 यूनिट वेक्टर होगा और वो भी इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगा, जिसकी डायरेक्शन होगी Q2 टू Q1। समझ रहे आप? इसको थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे कि ये R12 या R21 होगा क्या, राइट। ये R12 कैप या R21 कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी। वैसे तो मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स, लेकिन एक्चुअल में इनकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम और समझते हैं। कि सपोज इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे बना रहा हूं कि वी हैव अ प्लेन और टू चार्जेस हमारे पास थे, ये प्लस Q1 एंड प्लस Q2। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ किया जाता है, वो है R1, वेक्टर R1। एंड Q2 का मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया वेक्टर R2। क्लियर है? तो यहां पे हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर आ गए। पोजीशन वेक्टर मींस जो पार्टिकल की पोजीशंस को डिस्क्राइब करते हैं और हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ किए जाते हैं। तो Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस थे, राइट। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 हो गया, Q2 का क्या हो गया, R2 हो गया। इज इट क्लियर? ये भी अभी हम टॉपिक से अलग पढ़ रहे हैं। नाउ O A B, हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल में
अगर मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, फर्स्ट वेक्टर ए एंड सेकंड वेक्टर है बी, तो ए के एरोहेड से हम दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करेंगे उसकी गिवन डायरेक्शन में, और जो थर्ड डायरेक्ट साइड होगी वो क्या बताएगा उनका रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट। फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसके एरोहेड से दूसरा वेक्टर, और ये थर्ड साइड क्या देता है उसका रिजल्टेंट, राइट, मींस जो आर होगा दैट इज आर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो अगर मैं इस ट्राइंगल लॉ को यहाँ पे अप्लाई करूं, इस ट्राइंगल में दो तरीके से मैं कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि मुझे एक वेक्टर देखना है q1 टू q2 मींस ab, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी q1 टू q2, और दूसरा वेक्टर देखना है ba, जिसकी डायरेक्शन होगी q2 टू q1। तो ये था देखो हमारे पास पहला, मैं सोचता हूं कि पहला वेक्टर मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे r1, वेक्टर r1, फिर उसके एरोहेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने ab, वेक्टर ab, जिसकी डायरेक्शन होगी q1 टू q2, राइट, एंड देन पहला वेक्टर ड्रॉ किया, एरोहेड से दूसरा वेक्टर, तो थर्ड साइड क्या देगा उसका रिजल्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू r2। तो यहां से मुझे ab क्या मिल रहा है देखो r2 माइनस r1। ab क्या था देखो ये वाली डिस्टेंस जो कि जस्ट किसके बराबर है r के इक्वल, राइट। तो इसलिए मैं ab को लिख सकता हूं r12 वेक्टर r12, जो जस्ट किसके बराबर होगा r2 माइनस r1। r12 मींस ये वाला सेपरेशन जो आपको दिख रहा है, और 12 इसलिए लिया कि q1 से कहां के लिए उसकी डायरेक्शन है q2 के लिए, तो r12 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा r2 माइनस r1। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर मैं देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल को रिवर्स प्रोसेस से लेता हूं, कि पहले इस वेक्टर को लेता हूं, फिर इसके एरोहेड से इस वाले वेक्टर को, तो थर्ड साइड क्या होगा उनका रिजल्टेंट, कि r2 फर्स्ट वेक्टर लिया, देन एरोहेड से ba दूसरा वेक्टर ले लिया, एंड देन रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास r1। इज इट क्लियर? तो ba हमें यहां से मिल जाएगा r1 माइनस r2। ba मींस ये भी r के इक्वल होगा, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी q2 टू q1, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं r21 वेक्टर। तो वेक्टर r21 किसके बराबर होगा r1 माइनस r2, राइट, ये r21 के बराबर होगा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी r1 माइनस r2। क्लियर है? तो देखो r12 और r21 हमें ये दो क्या मिल गए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये सेपरेशन के इक्वल है, ओनली इनकी डायरेक्शंस क्या है यहाँ पे रिवर्स है, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा उस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? तो हमें ये दो वेक्टर मिल गए, राइट। अब इन वेक्टर्स की डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं यूनिट वेक्टर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर्स मींस अगर मैं आपको बोलूं r21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर in the direction of r21 vector, so that is r21 cap and vector r21 over its magnitude। is it clear? Similarly अगर मैं यूनिट वेक्टर यहां निकालूं r21 cap, तो ये किसके इक्वल होगा r21 वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो हमें ये दो यूनिट वेक्टर मिल गए और दोनों की डायरेक्शंस भी मिल गई है। तो आप ये समझ पा रहे हैं, ये टॉपिक से थोड़ा एडिशनल मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? आपको दिख रहा है ये टॉपिक थोड़ा एडिशनल है, बट आपको ये समझना जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इजीली हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझ सकते हैं। अब हमें यहां मिल चुका है रिजल्ट कि F12 इस फोर्स की डायरेक्शन में, F12 की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है r21 कैप, और r21 कैप की वैल्यू क्या है r21 ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, या मैं इसको और लिख सकता हूं r21 किसके इक्वल था r1 माइनस r2 ओवर r1 माइनस r2 का मूल, राइट।
एंड सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूं, R12 क्या था, R2 माइनस R1 ओवर R2 माइनस R1 का मोड, मींस इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो R21 कैप की वैल्यू मिल गई थी और R12 कैप की वैल्यू भी मिल गई है। तो देखो F12 इस डायरेक्शन में, F12 डायरेक्शन में मींस Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगा उसके लिए हम यूज करेंगे R21 यूनिट वेक्टर को, एंड F21 इधर वाले फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे R12 यूनिट वेक्टर को, और उनकी वैल्यूज ये आ गई, R21 की और R12 की। क्लियर? तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे हमारे पास 11th क्लास का थोड़ा सा यूज हो रहा है, राइट? इज इट क्लियर? नाउ मैं अब इजीली लिख सकता हूं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट? तो अगर आपसे पूछा जाए कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स ऑन चार्ज Q1, सॉरी, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, आ जाएगा Q2 पे Q1 के कारण कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज F21, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, R मींस दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, राइट? जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बोल रहा हूं। नाउ ओनली हमें क्या लिखना है यहाँ पे, डायरेक्शंस, राइट? ये मैग्नीट्यूड है और इसके साथ क्या करना है, डायरेक्शन को इंक्लूड करना है। तो F21 इस डायरेक्शन में, और इसके लिए यूनिट वेक्टर कौन सा है, R12 कैप। तो डायरेक्शन के लिए आ जाएगा R12 कैप। तो दिस इज कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, where R12 cap is unit vector directed from Q1 to Q2। कहां से कहां तक डायरेक्ट, कहां से कहां डायरेक्ट हो रहा है, Q1 से Q2 की तरफ। तो दिस इज कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों यहां पे आ गए हैं। या इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, देखो आप इसको लिख सकते हैं F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। R मींस जो ये सेपरेशन था, राइट? दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। तो आपको दिख रहा है कि R12 वेक्टर या R21 वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और जस्ट किसके बराबर होगा, R के इक्वल, राइट? क्लियर है कि R12 या R21, 12 या 21 हमने सिर्फ डायरेक्शंस के लिए अप्लाई किए हैं, राइट? तो तीनों आपस में क्या है, इक्वल। तो R को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे मैं, R12 वेक्टर का मोड, उसका स्क्वायर, राइट? इस R को मैंने क्या लिख दिया, R12, क्योंकि तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल। एंड यहां पे क्या था, R12 कैप, राइट? नाउ इसको और सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12 किसके इक्वल था, तो दैट इज वेक्टर R2 माइनस R1 का स्क्वायर, राइट? R12 किसके इक्वल है, R2 माइनस R1, और R12 कैप किसके इक्वल होगा, वेक्टर R2 माइनस R1 ओवर R2 माइनस R1 का मोड। क्लियर? नाउ ये स्क्वायर है, ये क्या है, सिंगल पावर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमें रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पे कि F12 जो होगा, F21 जो होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R2 माइनस R1 का मोड का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। दिस इज कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन 2, राइट? तो या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं
और अगर आपको बहुत डीपली लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं F21 1/4 का एप्सिलॉन Q1 Q2 R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1। ये ज्यादा करेक्ट है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। तो ये था हमारे पास Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा था। इज इट क्लियर? सिमिलरली Q1 पे Q2 चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, तो उसको भी हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। कि Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो दैट इज F12, और F12 का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये तो आ गया उसका मैग्नीट्यूड। और देखो F12 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके लिए यूनिट वेक्टर क्या है, R21 कैप। R21 कैप दिस इज यूनिट वेक्टर जो F12 की डायरेक्शन मींस इस डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर R21 cap is unit vector directed from Q2 to Q1, जो कि Q2 चार्ज से कहां के लिए, Q1 चार्ज की तरफ, राइट। और आपको बताया कि R21 कैप किसके इक्वल होगा, R21 वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। और किसके इक्वल है ये, R1 माइनस R2 ओवर R1 माइनस R2 का मोड। और ये भी जस्ट किसके इक्वल होगा, R के इक्वल। तो F12 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इस R के प्लेस पे भी क्या लिख सकते हैं, R21, और R21 किसके इक्वल है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 ओवर R1 माइनस R2। तो फिर से हमारे पास आ जाएगा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2, राइट। दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज इक्वेशन, इसको ले लेता हूं मैं फोर्थ, और ये वाली इक्वेशन इसको मैं ले लेता हूं थर्ड, राइट। तो अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है तो ये इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड ये आप लिख सकते हैं, और डीपली लिखना है तो आप यहाँ इक्वेशन 2 एंड 4, राइट। तो आपको दिख रहा है कि दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज आल्सो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये भी वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे हमने R12 एंड R21 को एक्सपेंड कर दिया है, राइट। तो एक्चुअल में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये आपको नजर आएगा, राइट। तो दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, मींस फोर्स, कूलम्ब्स ने हमें फोर्स दिया है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, राइट। तो इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। नाउ इससे हमें कुछ और इंपॉर्टेंट पता चलता है कि देखो R12 एंड R21 ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ओनली डायरेक्शंस क्या है, दोनों की एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। तो इसलिए हमें यहां से रिजल्ट मिल रहा है कि एज हम लिख सकते हैं R12 कैप इक्वल्स टू माइनस R21 कैप, राइट। कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ हमें क्या मिल सकता है, F21 इक्वल्स टू माइनस F12, मींस कि Q1 Q2 पे जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उतना ही फोर्स Q2 भी किस पे करेगा, Q1 पे एक्सर्ट करेगा। ओनली ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट। Q1 Q2 पे एक्शन कर रहा है, एंड Q2 Q1 पे क्या कर रहा है, रिएक्शनल फोर्स लगा रहा है।
तो हम ये भी बोल सकते हैं कि देयरफॉर कूलम्ब्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करेगा, ओबे करेगा, राइट। कि F21 इक्वल टू क्या होता है माइनस F12, राइट। Q1 Q2 पे जितना एक्शन कर रहा है उतना ही Q2 क्या करेगा, Q1 पे रिएक्शन वाला फोर्स लगाएगा, राइट। और एक और हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, कि Q1 Q2 पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसी लाइन के अलोंग है, राइट। या Q2 Q1 पे जो फोर्स कर रहा है वो इसी लाइन के अलोंग है। ऐसा नहीं कि Q1 ने Q2 पे यहां से नीचे के लिए फोर्स लगाया या Q2 ने Q1 पे यहां से ऊपर के लिए फोर्स लगाया, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो कूलाम फोर्स है, ये कूलाम फोर्स दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है इसी लाइन के अलोंग होता है। अभी तो रिपल्सन का इसलिए सेंटर से दूर की तरफ है, अगर एक प्लस होता और एक माइनस होता तो कहां पे होता, टुवर्ड्स सेंटर, राइट। तो ऐसा फोर्स दो चार्ज पार्टिकल्स को ज्वाइन कर, जो दो चार्ज पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन के एक्ट अलोंग हो, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखना है कि कूलाम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स, बिकॉज ये दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी इसी लाइन के एक्ट अलोंग करेगा, इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, राइट। ऐसा नहीं होगा Q1 Q2 पे यहां से नीचे या ऊपर के लिए क्या लगाए, फोर्स लगाए, या Q2 Q1 पे यहां से इसके लिए या इधर के लिए, राइट। इसलिए ध्यान रखना है इट इज अ सेंट्रल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने कि कूलाम्स फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है और कूलाम्स लॉ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी ओबे करता है, राइट। तो दिस इज कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। तो आज इतना ही पढ़ेंगे।